स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी पर। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे पूरा कंप्लीटली। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया है, यूज डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 एंड 8। आपको दो का ही चेक करना है, 4 एंड 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, सभी नंबर्स का जितना जे तक दिया गया है। ठीक है, तो देखो अगर आपने इंट्रोडक्शन इसका नहीं देखा, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखो, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है अच्छे तरह से, वो देखोगे तो आपको ये ईजिली आ जाने वाला है। तो यहाँ पे ए दिया गया है। सबसे पहले मैं बता दूँ यहाँ पे 4 एंड 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हम कैसे चेक करते हैं। तो 4 का चेक करने के लिए हम लास्ट का 2 डिजिट कंसिडर करते हैं और 8 का चेक करने के लिए लास्ट का 3 डिजिट चेक करते हैं। अगर 4 से डिविजिबल होता है 2 डिजिट तो पूरा नंबर क्या होता है, 4 से डिविजिबल होता है। 8 से चेक करने के लिए 3 डिजिट कंसिडर करते हैं लास्ट वाली, ठीक है। और 8 से अगर वो डिविजिबल है 3 डिजिट नंबर तो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 572। तो देखो 572 4 से चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट का 2 डिजिट लिया हमने 72। अब देखो 8 डिविजिबल है 72 4 से, चेक करते हैं। 4 1 जा 4, यहाँ पे आया आंसर 3, ये आ गया 32। तो 4 8 जा क्या होता है आपका 32, तो यहाँ पे मैं 32 लिखूँगा तो 0 0 आ जाएगा, मतलब डिविजिबल है कम्प्लीटली। ओके, 18 4 जा 72 होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आप ऐसा लिखोगे 72 आर द लास्ट 2 डिजिट। ओके, इसका क्या है 72 है लास्ट 2 डिजिट। सिंस 72 इज डिविजिबल बाय 4, क्या है 72 अभी मैंने चेक करके बताया 4 से डिविजिबल है। Therefore 572 hence 572 is also divisible by 4. Now 8 से चेक करने के लिए तो यहाँ पे देखो 3 डिजिट लेते थे, अब 3 डिजिट ही है तो हम 3 डिजिट ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 हो तो हम 3 लेते, 3 है तो भी 3 ही लेंगे, 3 ही लेना है हमें। 572 8 से चेक करो, देखो 8 से बन जाए आपका होता है यहाँ पे 56। ओके, अब 56 यहाँ पे क्या हो जाएगा, से 57 में से 56 जाएगा तो 1 बचेगा 12। 8 2 जा 16, तो यहाँ पे क्या होगा 8 1 जाए 8 आएगा, 4 बचेगा रिमेनिंग, मतलब डिविजिबल नहीं होगा कम्प्लीटली 8 से। क्या है 572 डिविजिबल 8 से नहीं हो रहा है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 572 आर द लास्ट 3 डिजिट ऑफ ओके, लास्ट 3 डिजिट है इस नंबर का। देयरफॉर सिंस 572 इज नॉट डिविजिबल बाई 8, अभी मैंने चेक करके आपको यहाँ पे बताया डिविजिबल नहीं है। Therefore, hence you can say that 572 is not divisible by 8। 4 से डिविजिबल है 8 से नहीं है। सेम ऐसा ही बाकी नंबर्स के लिए चेक करते हैं। तो देखो 4 से चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, लास्ट 2 डिजिट 52। तो देखो 52 आप 4 से डिवाइड करो, तो 4 1 जा 4, यहाँ पे 1 आया, ये 2 आएगा। 4 3 जा क्या होता है 12, देखो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो मतलब 4 से तो डिविजिबल है। ठीक है, लिखने का बाद में लिख देंगे। 3 से चेक करते हैं, 3 यहाँ पे 3 8 के लिए हमें 3 डिजिट लेना पड़ेगा ना, तो 3 डिजिट ले लिया। तो 8 से 8 4 जा आपका होगा 32, डिवाइड करने आता है आपको। 35 में से 32 जाएगा 3 बचेगा एंड यहाँ से 2 आएगा। 8 4 जा क्या होता है अगेन 32, तो देखो कट गया कम्प्लीटली, मतलब डिविजिबल है 8 से भी है 4 से भी है। तो लिख देंगे यहाँ पे इस तरह 52 आर द लास्ट 2 डिजिट, देयरफॉर सिंस 52 इज डिविजिबल बाय 4। ओके, 4 के लिए 2 डिजिट लेते हैं, हेंस 726350 इज डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट जो आपका 8 के लिए, अब देखो 3 डिजिट हमने यहाँ से लिया 352 आर द लास्ट 3 डिजिट, देयरफॉर सिंस 352 इज डिविजिबल बाय 8। मैंने आपको चेक करके बताया। ओके, Therefore, hence you can say that 70 यहाँ पे 72 63 53। ओके, तो ये सभी क्या है डिविजिबल बाई 8 हैं। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो 7,26,352। ओके, ये सब आपको फर्स्ट चैप्टर में सिखाया गया है। नेक्स्ट जो आपका सी नंबर का सम है, यहाँ पे दिया गया है इस तरह से 55। ओके 0 0, तो 2 डिजिट ले लो। अब ये 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, यस। अब कोई भी मान लो 0 है यहाँ पे 0 0, तो 4 से तो डिविजिबल होगा ही। 4 का 0 का टाइम टेबल बोलो तो 0 ही आने वाला है आंसर। ओके, तो ये क्या है डिविजिबल तो होगा 4 से, बट आगे
देखो सिंस द लास्ट 2 डिजिट आर 00 हेंस 5 यहाँ पे 5500 इज डिविजिबल बाय 4। अब आप 8 के लिए आप 3 डिजिट लोगे दैट मीन्स 500। अब देखो 500 को आप 8 से डिवाइड करो, 8 6 48, यहाँ पे आ गया 2 0, 8 2 16। देखो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, 4 बच गया, रिमेनिंग 4 आया। Therefore 500 are the last 3 digits since 500 is not divisible by 8, hence then 5500 is not divisible by 8, तो डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट जो आपका डी है, देखो 6000 है, यहाँ पे जब आप 2 डिजिट लोगे तो 00 आएगा। अब 00 क्या होगा, सभी से डिविजिबल होता ही है ना 0, तो 4 से डिविजिबल होगा। 3 डिजिट लोगे तो 30 आएगा, ये भी क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा ही, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो इस तरह से। सिंस लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल आर 00 हेंस 6000 इज डिविजिबल बाय 4 एंड सिंस लास्ट 3 डिजिट आर 000 हेंस 6000 इज डिविजिबल बाय 8। क्वेश्चन डी कंप्लीट, ई वाला। अब यहाँ पे आपको देखो पहले 2 डिजिट लेना है 59, 4 से चेक कर लो, 4 1 जा 4, यहाँ पे 1 9, 4 जा क्या आएगा 16। देखो 1 यहाँ पे 3 रिमेनिंग हो गया, मतलब 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके 159 को चेक करते हैं 8 से, 8 1 जा 8, 7 आएगा 9। अब देखो 8 9 जा 72, आंसर आया 7, मतलब अब तो डिवाइड होगा नहीं, 7 रिमेनिंग हो गया, तो मतलब दोनों से डिविजिबल नहीं है ये। आपने पहले 2 डिजिट लिया, 59 आर द लास्ट 2 डिजिट सिंस 59 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, 59 डिविजिबल 4 से नहीं है तो पूरा नंबर भी नहीं होगा। 12159 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 4। नाउ 159 आर द 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स सिंस 159 इज नॉट डिविजिबल बाय 8, हेंस द 12159 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एफ। अब इसमें पहले आप लास्ट के 2 डिजिट लेकर चेक कर लो 4 के लिए, तो देखो 4 1 जा यहाँ पे चलो 4 1 जा 4, यहाँ पे क्या आएगा 2 0, 4 5 जा 20। ओके डिविजिबल हो गया है, 4 से तो डिविजिबल है कन्फर्म। 560, अब 8 से चेक कर लो, देखो 8 से बन जा आपका होता है 56, तो 0 0, ये भी 0 आएगा, यहाँ पे लिख दो। तो आंसर क्या आ गया आपका, यहाँ पे 0 0 मीन्स 8 से भी डिविजिबल है, तो आप लिख सकते हो इस तरह 60 आर द लास्ट 2 डिजिट सिंस 60 इज डिविजिबल बाय 4, देयरफॉर 40560 इज डिविजिबल बाय 4। नाउ 516 आर द लास्ट 3 डिजिट्स सिंस 560 इज डिविजिबल बाय 8, हेंस 14560 इज डिविजिबल बाय 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जी नंबर का क्वेश्चन है। देखो पहले 2 डिजिट लेते हैं हम 84, तो देखो 4 2 जा 8, कट गया 0, 4 4 1 जा 4, ये भी क्या होगा 0 0, डिविजिबल हो गया। 8 से चेक करते हैं इसको, देखो 0 है लास्ट के 3 डिजिट्स हमने 084, दैट मीन्स 84 ही है, तो 8 1 जा 8 0, बट यहाँ पे 4 आ गया, ये रिमेनिंग हो गया, मतलब ये क्या हुआ डिविजिबल नहीं होगा 8 से, ठीक है 0 0 नहीं आया। तो यहाँ पे आप लिखोगे 84 आर द लास्ट 2 डिजिट सिंस 84 इज डिविजिबल बाय 4, हेंस 21084 इज डिविजिबल बाय 4, पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा इसलिए। अब 084 आर द लास्ट 3 डिजिट्स सिंस 084 इज नॉट डिविजिबल बाय 8, देयरफॉर 21084 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। जी नंबर कंप्लीट। एच यहाँ पे है इस तरह से 31795, इसका लास्ट 2 डिजिट ही हमें काम है, ठीक है 72 है, तो 72 को आप 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 3 आया, 4 8 जा 32, कट गया यहाँ पे कम्प्लीटली, मतलब 4 से डिविजिबल है यहाँ पे। अब देखो 8 से 072, ठीक है 3 डिजिट हमने ले लिया, 8 से चेक किया, 8 9 जा 72 होता है, यहाँ पे आगे 0 का मीनिंग नहीं होगा कोई भी, तो ये भी डिविजिबल हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे 0 0 आ गया। ओके तो आप बोल सकते हो 4 से भी डिविजिबल है पूरा का पूरा नंबर, और 8 से भी डिविजिबल है। 72 आर द लास्ट 2 डिजिट्स सिंस 72 इज डिविजिबल बाय 4, सिंस हेंस यहाँ पे 31795 इज डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट यहाँ पे 3 डिजिट का
तो यहाँ पे 072 आर द लास्ट 3 डिजिट्स सिंस 072 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 8 था, हमने चेक किया था। देयरफॉर 3,17,95,072 इज़ डिविजिबल बाई 8। एच कंप्लीट। यहाँ पे आई नंबर का देखो, यहाँ पे आपका दिया गया 700, तो देखो लास्ट का 2 डिजिट ले लो, ये तो 4 से डिविजिबल होगा, दैट मीन्स ये पूरा नंबर क्या है 4 से डिविजिबल है, इजीली आप चेक कर लिए। अब देखो 700 3 डिजिट लेना पड़ेगा किसके लिए, 8 के लिए। देखो 8 8 जा क्या होता है 64, यहाँ पे आएगा 6, ठीक है। आगे जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, ठीक है, तो 0 नहीं आएगा, कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। देयरफॉर यू कैन से दैट 1700 इज नॉट डिविजिबल बाई 8। सिंस द लास्ट 2 डिजिट्स आर 0 0, देयरफॉर 1700 इज डिविजिबल बाई 4। सिंस द लास्ट 700 आर द लास्ट 3 डिजिट्स, सिंस 700 इज नॉट डिविजिबल बाई 8, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो। हेंस 1700 इज नॉट डिविजिबल बाई 8। यहाँ पे जे वाला क्वेश्चन 2150, इसमें पहले आप 2 डिजिट ले लो, मतलब 50, 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4 1, 4 2 जा 8, 2 आ गया रिमेनिंग, मतलब 4 से डिविजिबल नहीं है। अब आप क्या करो 3 डिजिट ले लो, 8 से चेक करो, तो 8 1 जा 8 आएगा, क्योंकि 8 2 जा 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 70, यहाँ पे आएगा 0, ठीक है। देखो अब यहाँ पे 8 8 जा क्या आएगा आपका 64, आंसर आएगा यहाँ पे 6, तो 6 आपका रिमेनिंग आ गया, मतलब 8 से भी डिविजिबल नहीं है। ओके, तो ना तो 4 से डिविजिबल है ना ही 8 से, तो कैसे लिखोगे आप 50 आर द लास्ट 2 डिजिट्स, सिंस 50 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, हेंस 2150 इज नॉट डिविजिबल बाई 4। Now 150 are the last 3 digits, since 150 is not divisible by 8, hence 2150 is not divisible by 8। तो यहाँ पे आपका ये पूरा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है जे तक। ओके, थैंक यू वेरी मच, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।